जानते हैं। और गाने का जहाँ तक वो नहीं, एक शायरी याद आ जा रहा है, गा तो हम भी ले पर आवाज कहाँ से लाए, ताजमहल तो हम भी बना ले पर मुमताज कहाँ से लाए। तो ऐसे ही कुछ हाल है। और अकेले अगर मैं रात में रहता हूँ और मतलब नींद नहीं आ रही, या तो क्या करता हूँ कि मोबाइल पे या टीवी पे या अपने स्टूडियो सिस्टम में वो पुराने गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के और मुकेश साहब के, लता जी के, तो ये सब गानों को मैं सुनता हूँ जरूर, बहुत धीरे आवाज़ में, और मेरे को बहुत सुकून मिलता है उससे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक समाज सेवक, वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड सेवा समिति के फाउंडर और भी बहुत सारे संगठनों में अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में अपने कार्यरत को सेवाएं दे रहे हैं। और जितनी भी इनकी मतलब तारीफ की जाए उतना कम है। अमित कुमार सिन्हा सर, आपका स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद ऋतिक जी आपका कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया, और जो आपके तमाम दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं। जी। और जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि मैं काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक नाचीज़ हूँ, और इस नाचीज़ को अमित सिन्हा कहते हैं। जी। और समाज सेवा और पत्रकारिता मेरा शौक में शामिल है। जैसे किसी व्यक्ति को नशा होता है किसी चीज़ का, हुँ। वो कोई चीज़ का नशा हो सकता है, तो इस तरह समाज सेवा या पत्रकारिता करना ये मेरे शौक में, और नशा मेरे को है कि जैसे मेरे को किसी को मदद करना, किसी को हेल्प करना, ये हमेशा से बचपन से रहा है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने भी, वो भी वार्ड कमिश्नर, मुखिया, या सामाजिक कई संगठनों का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो देख करके एक मेरे अंदर भी आया कि लोगों का मदद करना चाहिए। शुरू से यही मिला मेरे को संस्कार, तो मैं हमेशा लोगों की मदद में हमेशा आगे रहा। जहाँ तक बात है, झारखंड सेवा समिति आज रामगढ़ में एक अपना मुकाम हासिल कर चुका है। इसमें कई रामगढ़ के सामाजिक लोग जुड़े, और कई हम लोग सामाजिक काम हमेशा करते रहते हैं, जिसके तहत किसी गरीब निर्धन बेटियों की शादी, किसी तरह का कोई मदद किसी का करना, किसी के इलाज में अभाव हो रहा है उनको मदद करना, इस तरह का काम झारखंड सेवा समिति हमेशा करते रहा। ठंड के समय में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल और अनाज का वितरण करना, जैसा जैसा सिचुएशन होता है सब हम लोग मदद करते हैं। इसके अलावा भी मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का पिछले 5 टर्म से प्रतिनिधित्व किया, और हाईएस्ट वोट से मैं हमेशा जीतते रहा हूँ। चेंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ का एक सशक्त संगठन है जी। व्यवसायियों का, उसको भी मैं हमेशा फाइट किया, और पिछले 5-6 टर्म से मैं उस चुनाव को जीता। अभी डीसी साहब ने चुनाव कराया था, रामगढ़ के उपायुक्त ने। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि आप जानते हो काफ़ी प्रसिद्ध पूरे विश्व का संगठन है और काफ़ी प्रमुख संगठन है, उसका भी मैंने चुनाव लड़ा, और सबसे हाईएस्ट वोट से मैं इस चुनाव को जीता। कभी भी मैं सामाजिक संगठनों का ही प्रतिनिधित्व किया, और आज तक राजनीतिक संगठनों से मैं दूर रहा। जबकि मेरे घर में काफ़ी लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पे राजनीतिक में, लेकिन मैं राजनीति से काफ़ी अपने आप को, किसी राजनीतिक दल से मैं अपने आप को हमेशा किनारे रखा। यही मेरे साथ चला है। और भी इसके अलावा भी कई अन्य संगठन है, या मीडिया पत्रकार संघ का भी मैं अध्यक्ष रहा झारखंड प्रदेश का। अभी भी पत्रकार संघ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। नाम तो उसका रामगढ़ टैक्सीमैन्स यूनियन, जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ मेरे अंतर्गत चलती है, उसका भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसका भी अध्यक्ष मैं हूँ। जी। और भी कई संगठन है, इसका नाम धीरे-धीरे याद आएगा। और बिल्कुल सर, अभी तो हम लोग मान लीजिए बात अपना वार्तालाप शुरुआत किए हैं, तो ये सब तो बातें होती रहेंगी। कुछ ऐसा है जो आप अपने बारे में बताइए कि घर में या फिर आप अपने बारे में जो आपके शौक हों, या आपको ऐसा लगता हो कि मेरे को ये करना चाहिए था लेकिन अभी हम इस फील्ड में हैं? नहीं, ऐसा शौक सिर्फ़ रहा, मैंने आपको बताया पहले कि समाज सेवा के प्रति लोगों का मदद करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप रात में 2 बजे भी मेरे को खोजेंगे कि आपको आपकी ज़रूरत है मेरे को, तो मैं खड़ा आपको मिलूँगा। और यही हाल मेरा कॉलेज के समय से रहा। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, तो शौक रहता था, तो वहाँ भी लोगों ने मुझे, जो स्टूडेंट हमारे साथ के दोस्त हुआ करते थे, वो मेरे को कहे कि आप चुनाव लड़ो, आप हमारा प्रतिनिधित्व करो। तो कॉलेज में भी मैं एक मतलब एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं दिखा हमेशा। उसके बाद मैं कॉलेज से निकल के पत्रकारिता की जगत में और भी क्षेत्र में आया, तो हमेशा ही रहा। और घर वालों से कभी भी ऐसा नहीं कि घर वालों ने इसका विरोध करा। शुरुआत में मम्मी-पापा या दादा-दादी भी कहते थे कि आप लोगों की मदद करो, अच्छी बात है, और मुझे भी बहुत सुकून मिलता था। और आज भी वाइफ़ हो या मेरे बच्चे हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई आप मदद करते हो। और मैं एक बात कहूँगा, देखिए बाकी बातें अलग चीज़ है, जब तक जीवित है आदमी को कमाना है, जीना है, एक-दूसरे को ये करना है। लेकिन आप अगर दिल से किसी को मदद करते हो ना, तो भगवान, ऊपर वाला ईश्वर हो, अल्लाह हो, जो है, जी। वो आपको ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल।
और आप कभी भी किसी परेशानी में पड़ेंगे तो उस समय आपको वो मदद जो आपने करा है किसी को, वो दुआ बन के आपके साथ वो जी, खड़ा खड़ा रहेगा। है। इसलिए हमेशा लोगों को यही कोशिश करना चाहिए, जितना हो सके एक आप दूसरे की मदद करो, नहीं हो सकता तो खराब नहीं करो किसी का, यही मेरा सोच रहा है हमेशा से। सर, जैसे आप इतने सारे संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके कारण होता क्या है कि हम लोग हर एक काम नहीं कर सकते हैं। कुछ मेरे मन में भी होता है जो छूट जाता है, जो मेरे को बहुत पसंद है। तो वैसा आपके साथ भी तो कुछ होता होगा, इतने सारे संगठनों के साथ हैं तो? बिल्कुल सही कहा ऋतिक जी आपने। कई शौक तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर सबसे ज़्यादा शौक है घूमने का। अच्छा। घूमना मेरे को बहुत पसंद है, वो भी पहाड़ी एरिया में जा कर के। जब मौका मिलता है या तो अपने व्यवसाय से या अपने कार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों से भी जब मौका मिलता है तो मैं पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, कुल्लू मनाली हो, अच्छा, देहरादून, ये सब जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, ऊटी वगैरह, तो मैं ज़रूर घूमना पसंद करता हूँ इंडिया में ही। अच्छा। तो ये मेरे शौक में है। और लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, नए-नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना ये भी अच्छा लगता है। अच्छे लोगों से मिलकर बहुत जी। अच्छा महसूस होता है। उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है मेरे को कि हम कुछ सीखें उनसे। तो ये भी एक शौक है मेरा। इसके अलावा एक थोड़ा-मोड़ा कभी कोई गुनगुना लेते हैं, ये भी ल इस पे हम अभी क्वेश्चन करने वाले भी थे सर, क्योंकि आपका प्रोफाइल जब हम लोग या हमारी टीम जो चेक कर रही थी, तो पर्सनली हम आपका प्रोफाइल चेक किए थे। तो उसमें कुछ-कुछ मेरे को ऐसा लगा कि कहीं-कहीं आप सिंगिंग भी कर रहे थे, तो मेरे को लगा कहीं आप गायकार तो नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बोलते, गुनगुना लेते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं है, एक गुनगुना लेते हैं। एक बस सुर थोड़ा-सा अगर छेड़ देते तो सॉरी सर, मज़ा आज आवाज़ की इसके लिए क्षमा प्रार्थी सर आपसे हम। क्योंकि बस गुनगुना लेते हैं, बाथरूम सिंगर जो होता है ना, वो हम लोग। आपने कोई बात बस नहीं सर, ऐसा गुनगुनाना नहीं जानते हैं और गाने का जहाँ तक वो नहीं एक शायरी याद आ जा रहा है। गा तो हम भी ले पर आवाज़ कहाँ से लाएँ? ताजमहल तो हम भी बना ले पर मुमताज़ कहाँ से लाएँ? तो वाह! ऐसे ही कुछ वाह! हाल है। वाह! और शौक नहीं है, बस गुनगुना लेते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अच्छे गाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो अच्छे गायक सोनू निगम जैसे सिंगर हैं, वो सब मेरे को बहुत भाते हैं। या झारखंड के भी कई सिंगर हैं जो वो मेरे को बहुत पसंद, मेरे को ना अकेले में अगर मैं रात में रहता हूँ और सुन मतलब नींद नहीं आ रही या कभी टेंशन में हूँ, तो क्या करता हूँ कि मोबाइल पे या टीवी पे या अपने स्टूडियो सिस्टम में वो पुराने गाने पसंद है, मोहम्मद रफ़ी साहब के और मुकेश साहब के, लता जी के। तो ये सब गानों को मैं सुनता हूँ ज़रूर, बहुत धीरे आवाज़ में, और मेरे को बहुत सुकून मिलता है उससे। लगता है कि जैसे कुछ जो भी सिचुएशन है मेरे साथ, अगर हम खुश हैं तो लगता है वो मेरे लिए गाया जा रहा है, और हम तकलीफ़ में तो लग रहा है वो भी मेरे लिए गाया जाता है। तो मेरे को बहुत पसंद है पुराने गाने सुनना, ये भी मेरे मेरे हॉबीज़ में शामिल है। और कोई एक गाना जो आपके एकदम दिल के करीब हो शुरू से? ये तो एक गाना है, वो रफ़ी साहब और लता जी का। जी। अ, गाने के बोल हैं, अ, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म फिर मुलाकात हो ना हो। ये गाना मेरे को बहुत पसंद है और मैं अक्सर इन गानों को सुना करता हूँ। सर, जैसे हमने देखा है समाज में कि जो भी लोग समाज सेवी होते हैं या समाज सेवक होते हैं, वो पहले आते हैं अपना सिर्फ़ दिखावा के लिए कि समाज में हम लोग सहायता दे रहे हैं, और फिर धीरे-धीरे किसी एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, और पार्टी से जुड़ने के बाद टिकट हासिल करने का ऐसा उनका मकसद होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन ऋतिक जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, तो मन मतलब दिल को छूने वाला क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन होना चाहिए वो आपका जी, ये क्वेश्चन है। कारण कोई ना कोई, हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जी, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुकाम हासिल करे। आज हो सकता है लोगों को लगता हो अमित सिन्हा ये कर रहा, वो कर रहा, या इस तरह का सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, विधायक बनने का चाह हो या मेयर बनने का चाह हो या कुछ बनने का चाह हो। जी, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, आज तक मैंने कभी भी राजनीतिक दल से अपने आप को दूर रखा। कई राजनीतिक दल में मैंने कहा पहले भी कि हमारे कई रिश्तेदार, कई अपने लोग काफ़ी ऊँचे पोस्ट पे हैं। अच्छा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उस जगह पे है, मंत्री जैसे पोस्ट पे हैं अच्छा, और रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वगैरह भी रहे हैं। लेकिन हम कभी भी किसी राजनीतिक दल को व्यक्तिगत रूप से कभी मतलब ये नहीं कि मेरे को शामिल होना, ये कभी नहीं सोचे, और कोई ऐसा मंशा भी नहीं कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, कोई मंत्री बनना है। बस लोगों को सेवा करना है ये, लेकिन एक कारण तो होता है कि भाई नेम फेम हासिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये भी चाहता हूँ, आज आपने बुलाया मेरे को इंटरव्यू में, जी, मैं कभी इंटरव्यू या कभी सोशल मीडिया ये सब से बहुत ज़्यादा नहीं छाया रहता हूँ। कोशिश करता हूँ बस लोगों तक वो सहायता पहुँचे, ये कारण होता है। हाँ, लेकिन ये है कि कभी-कभी सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप करते हैं, तो दिखाएँगे तो आपको देख कर के और दूसरे लोग भी करेंगे। जी, ये कारण होता है दूसरे को प्रभावित करने के लिए, तो ये कारण होता है। लेकिन और ऐसा कोई सोच नहीं है कि कुछ
ऐसा करके मेरे को कोई हासिल करना है ऐसा कुछ नहीं। और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो जो मुकाम है वो हासिल हो ही जाएगा कहीं न कहीं से। अगर इस और देखिए सर, होता क्या है ना कि हम तो अगर बहुत सारे समाज में हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन हमारा काम क्या है ना कि हम नाम भी इसीलिए रखा है रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट। जी। तो जो समाज में जो रियल हीरो हैं, हुँ, उनको सामने लाना या जो सामने हैं, उनके जीवनी के बारे में जानना, जो गलत धारणाएँ लोग लेकर के बैठे हुए हैं, उसको हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं कि हो सकता है अगर आप और लोग हमेशा अच्छे कामों से चिढ़ते हैं, बुरे कामों से कोई नहीं चिढ़ते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छे काम से हो सकता है आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे या जो आपके बारे में गलत बातें करते होंगे, उनको तक उनके पास ये मैसेज जा सके कि आप जो काम कर रहे हैं, वो आपका कोई निजी या स्वार्थ नहीं है। वो है कि मतलब सेवाएँ देना चाहते हैं, उसमें आपको अच्छा लगता है, इसके वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है, देखिए कोई भी अच्छा काम करेंगे, भगवान राम रामायण के समय अगर देखें तो भगवान राम के भी कुछ विरोधी थे, हुँ, हुँ। भगवान कृष्ण के भी विरोधी हुए, जो भी महापुरुष महात्मा गांधी के भी विरोधी हुए। तो जो अच्छा काम करेंगे उनके विरोधी होंगे। वो एक कहावत और है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर समाये। तो निंदक को अगर आप नहीं रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि निंदक होना चाहिए, लेकिन सही बात पे निंदा करें। बेमतलब का अगर किसी के बारे में अगर हम उन पे हम आरोप लगा, झूठा आरोप लगा कि किसी को अगर हम उनका विरोध करते हैं तो गलत है। अगर हम गलत कर रहे हैं, आप मेरा विरोध कीजिए, आप हमको समझाइए कि क्या हमको सही करना चाहिए, हर व्यक्ति। लेकिन अगर हम उस राह में नहीं है और आप उसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए किसी को, इससे बचना चाहिए निंदा निंदा से। लोगों को हाँ, आगे कैसे बढ़े इसके लिए प्रेरित ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप प्रेरित करेंगे मेरे को, या कोई भी पर्सन, एक छोटा बच्चा भी अगर मेरे को बोलता है कि ये आप सुधार कीजिए और ऐसे करके आप कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे करूँ। जी, लेकिन गलत अफ़वाह और इस पे नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश यही होना चाहिए। और हर लोगों को मैं तो बार-बार यही कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, जी। हर लोगों को जितना हो सके बढ़-चढ़ के एक-दूसरे का मदद करें। एक आप जानते होंगे वो होता था पहले, नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम। हाँ, बहुत तरह का कंपनियाँ थी, मोदी केयर वगैरह, नाम नहीं बोलना चाहिए। क्या था कि आप 2 लोग को जोड़िए, आप 2 लोग को जोड़िए, तो ऐसे करके एक चैन बनता था। मैं कहूँगा कि अच्छे कामों का एक चैन बनाइए। हम 2 लोगों का मदद करेंगे, वो 2 लोगों का मदद करेंगे, वो फिर 2 लोगों का मदद, देखिए फिर हर व्यक्ति खुश रहेगा, देश का हर व्यक्ति, हमारा भारतवर्ष का, हमारे झारखंड का हर व्यक्ति खुश रहेगा और किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ अभी जीवन में नहीं आएगा। ऋतिक जी, आप इसको नोट कर लीजिए, बस ये चैन बनाइए ना। बिल्कुल, कमाना तो बिल्कुल। सब लोग हैं, आप भी जी, कमा रहे हैं, जब तक जीवन है, मेरा परिवार जीविका कैसे चलेगा? कमाना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी। लेकिन भाई हमारा कर्तव्य लोगों के प्रति भी है। अगर आप समाज के व्यक्ति हैं, देश के व्यक्ति हैं, तो देश के प्रति भी आपका उतना ही कर्तव्य है, जितना सब, और समाज के प्रति भी उतना ही कर्तव्य है। केवल घर के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है। कहा जाता है, आप पढ़े होंगे, कि आप अपनी कमाई का 10 या 20% लोगों में दान कीजिए। क्यों? तब आपका कमाई आपको बरकत मिलेगा। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। अगर हम आपका मदद करेंगे तो वो भी, अगर हम जिनका मदद की जिस पर्सन का, तो वो देखा-देखी कल वो भी किसी का मदद करेंगे। बिल्कुल। तब उसके बाद कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, हर व्यक्ति सुख की ओर जाएगा। ये चाहत है हमारा। जी। सर, एक तो ये सब बातें तो और भी है बहुत सारी, क्योंकि जितनी बातें आपसे की क जाए उतनी कम है। आप अपने जितने संगठनों में शामिल हैं, उसको थोड़ा-सा अगर डिफ़ाइन करते तो अच्छा होता, क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि आप कितने संगठनों से अरे जुड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से संगठन, रामगढ़ ही नहीं पूरे झारखंड के कई संगठन हैं। जैसे मैंने कहा कि झारखंड के पत्रकार संघ का भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी भी मैं उस संगठन में हूँ। इसके अलावा रामगढ़ टैक्सीमेन्स यूनियन, जो कि नाम है वाहन यूनियन है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें मेरे को लगता है रामगढ़ ज़िले में लगभग 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ, उनके मालिक, उनके चालक, उनके ये जो रामगढ़ में आप गाड़ियाँ देखते हैं, चाहे वो रांची लाइन हो, बुरकुंडा लाइन हो, पथरातू हो, सभी वो उस यूनियन का भी मैं अध्यक्ष हूँ। आप जान रहे झारखंड सेवा समिति, जी, उसका भी मैं अभी अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैंने बताया कि 5-6 साल 6 टर्म मैंने प्रतिनिधित्व किया है। रेड क्रॉस जैसे। रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि इससे संचालित होता है आपका, ये उपायुक्त द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा संचालित होता है। उसमें भी अभी जब भी चुनाव डीसी साहब ने कराया था, अभी तत्कालीन डीसी थे उस समय, तो उन्होंने कराया तो मैं भी चुनाव लड़ गया, मेरे को नॉलेज नहीं था। और सबसे हाईएस्ट वोट डीसी साहब मेरे को बोले भी, अमित जी आप पत्रकार होकर के आपको इतना हाईएस्ट वोट कैसे? मैं बोला, लोग प्यार करते हैं सर, अच्छा, इसलिए इतना वोट देते हैं हमको। जो भी चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से जो चुनाव लड़ता हूँ, हाईएस्ट वोट से जीत जाता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है।
इसके अलावा भी अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत किया गया मेरे को, निगरानी क्या होता है उस पर भी मेरे को मनोनीत किया गया। इसके अलावा एक कायस्थ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। पत्रकार हमारा अपना अखबार भी है और पत्रकारिता भी कर रहा हूँ लंबे समय से। लगता है कि मैं मैट्रिक पास किया था उस समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ कई अखबारों में, कई जब न्यूज़ चैनल के बारे में बता रहा हूँ आपको एक बात और, जब न्यूज़ चैनल के बारे में मतलब रामगढ़ के लोग कम जानते थे। जी न्यूज़ नाम चूँकि किसी चैनल वगैरह का नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, बड़े बड़े चैनलों का नाम और वो जानते थे। उस समय मैं झारखंड के रामगढ़ से और चैनल का प्रसारण या चैनल के लिए काम करता था, बड़े बड़े चैनलों के लिए। तो शौक कभी अभी जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, बिल्कुल। तो मैंने भी काफ़ी आप मतलब सामाजिक बड़े राजनीतिक दल के नेताओं का या कहा जाए तो कुछ आपराधिक तबकों का भी मैंने इंटरव्यू किया, न्यूज़ बनाया उस पर अच्छा, अच्छा। कि कैसे वो मुख्य धारा में जुड़े, ये सब भी कोशिश किया और काफ़ी अच्छे से न्यूज़, ये भी मेरा एक शौक रहा है अच्छा। किसी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर के न्यूज़ कवर करना, कुछ अच्छे चीज़ों को लोगों तक लाना, अच्छे दर्शकों तक एक आईना के रूप में, क्योंकि पत्रकार देखिए समाज का आईना होता है। जी, 4th पिलर वही। बिल्कुल, फोर्थ पिलर कहते हैं, लेकिन समाज का आईना ज़रूर है पत्रकार, चौथा स्तंभ है पत्रकार, सही मान रहे हैं। तो पत्रकार सिर्फ समाज हित में काम करे, जो जेन्युइन चीज़ें उसको लोगों तक लाए, तब ना। आप मान लीजिए कि आपके यहाँ समस्या और हम उसको उठा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम चमचागिरी में पत्रकारिता करें, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप पत्रकारिता करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि जो क्रिमिनल लोग हैं, तो आपके पास पैसे लेकर के आए, या कोरोना में जैसे बहुत सारे इस टाइम पे हो रहा था कि 2 नंबर दवाइयाँ दे जा रही थी, या फिर विदाउट लाइसेंस के होते हुए भी वो दवाई बेच रहे थे। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि देखिए, घूस लेकर के दो आए? को इसमें आपका 2 क्वेश्चन छुपा है। कोरोना काल का छुपा हुआ और दूसरा आपका कि क्या अब तक लोग, अब आपको बता रहे हैं कि कई तरह के लोग होते हैं। समाज में कई तरह के लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हर तरह का काम चल रहा है। तो जो गलत तबके के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई पत्रकार को भी मैनेज करके चलें। हम एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात आपसे करें, आपके साथ दिल की बात एकदम बिल्कुल आपके साथ बैठे तो बहुत लोग पहुँचते हैं। लेकिन इतना है कि मेरा जो बना हुआ व्यवहार है या जो उनको लगता है भय, जो गलत लोगों को मेरे से भय लगता है, वो मेरे तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करता है। वो कभी नहीं कि अमित सिन्हा तक अगर हम पहुँचेंगे तो मुझे हो सकता है धुतकार के वो भगा दे या गलत इसका रिस्पॉन्स हो। तो ऐसा होता है, वो लोग हिम्मत नहीं करते मेरे तक पहुँचने का। और मैं कभी किसी इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं। जहाँ देश हित की बात हो, समाज हित की बात हो, किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर मैं पत्रकारिता छोड़ दूँगा, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, सर, गलत नहीं कर सकते। दूसरा आपका क्वेश्चन था कोरोना को कोरोना लेकर। काल। कोरोना के दौरान तो कई बातें हुई, कई लोग चले गए अपने बीच से। कोरोना के दौरान हम लोगों ने भी बहुत कार्य किया। हमको लगता है कि कई लोगों का फ़ोन आता था कि भैया बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहा। हम लोग कहीं भी गोला हो, चित्रपुर हो, जहाँ तक हो सकता था बेड अवेलेबल करा। ऑक्सीजन, चूँकि खुद का मेरा ऑक्सीजन का व्यवसाय भी है, अच्छा, अच्छा। तो जितना हो सकता था ऑक्सीजन लोगों तक खुद मतलब लोग कालाबाज़ारी कर रहे थे और हम ऑक्सीजन लोगों तक भिजवा रहे थे। इसके अलावा बताएँ आपको पुराने वीडियो वगैरह में भी होंगे कि मैं मतलब लोग घर में, उस समय मेरे को घर में ही मना किया जाता था कि आप थोड़ा बचो, अगर आप कोरोना पीड़ित हो जाओगे तो फिर आप क्या करो किसी के मदद। सेवा कैसे करोगे? हाँ, बावजूद उसके मैं हॉस्पिटल में जाता था, लोगों तक अनाज, हमको लगता है ट्रकों ट्रक अनाज हम लोगों ने बाँटा। अच्छा। मास्क, सैनिटाइज़र लोगों के बीच में घूम-घूम कर गया। लेकिन भगवान का कृपा देखिए, बोले ना आप अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला आपके साथ होगा। अच्छा। मेरे को कोरोना पीड़ित लोगों से लगातार मिले, है ना, बहुत तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने कोरोना के दौरान कराया, लेकिन कोरोना का एक काँच तक मेरे तक चिपका नहीं। बहुत दूर रहा कोरोना मेरे से। सर, जैसा आपने बताया कि जब आप बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस का और क्रिमिनल का जब आप उस टाइम पे लेने जाते थे इंटरव्यू, या फिर पत्र पत्र में देने के लिए या पेपर में डालने के लिए, तो उस समय कोई कठिनाइयाँ या कुछ खतरा महसूस हुआ? कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसा देखिए कई बार अधिकारियों का तो जब हम लोगों ने इंटरव्यू करा जी। या विशेष उनसे बातचीत करा उस दौरान, चाहे अखबार के लिए हो या चैनल के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिशियन जो कि बड़े राजनेता थे उनका हम लोगों ने इंटरव्यू करा। बहुत सा हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन भी उनसे करते थे, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हँस कर के उनका जो था जेन्युइन जवाब देते थे, वैसे ही लोग अच्छे लगते थे। अगर आप
सिर्फ पॉजिटिव आपके अंदर वो जो चीज़ है, अगर हम वो निकालना चाहें, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर गलत है ना। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कोशिश यही होता था हम लोगों का। और कई बार अपराधियों का भी हम लोगों ने बातचीत उनका भी पक्ष रखे कि हो सकता है कि वो अपराधी ना हो, या वो अपनी कुछ बातों को समाज तक रखना चाहते हो जो कि नहीं रख पा रहे हो। जी। तो उन बातों को भी हम लोगों ने चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से रखने का कोशिश पूरी तरह करा। उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करा। हम लोगों ने चाहा कि सरकार की बातें भी उन तक पहुंचाएं, उन्हें भी मुख्य धारा से भी जोड़ने का हम लोग जो बीच में हम जरिया बन सकते हैं, वो हम लोगों ने पूरी तरह कोशिश करा है हमेशा। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो हर कोशिश, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपने कहा ना, जी, जी। उस रूप में हम लोगों ने हर कोशिश करा है शुरू से आज तक। और आज भी, अब तो खैर कम समय दे पाता हूँ पत्रकारिता को, लेकिन एक समय था कि पत्रकारिता जुनून हुआ करता था। 24 घंटा पत्रकार हुआ करते थे हम लोग। और बड़े बड़े बैनर, मैंने कहा नाम बोलना सही नहीं होता, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबारों का मैंने प्रतिनिधित्व झारखंड से, रामगढ़ से किया है, और आज भी कर रहा हूँ। तो सर कभी जैसे हमने पूछा कि कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ या फिर क्रिमिनल से कोई झड़प या किसी से कोई झड़प ऐसा कुछ? देखिए, अगर आप सही है पत्रकार, जी। तो कभी भी आपको लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप भी मतलब आईना ना बन के कुछ और दूसरे रूप में चल रहे, तो फिर आपका तो लोग बिगाड़ेंगे। अगर आप सही है, बातों को सिर्फ रखना, जो जेन्युइन बातों को रखना, अगर आप वो रख रहे हैं, बीच में अगर आपका कुछ और अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है, तो कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे कितना बड़ा राजनेता हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी पत्रकार का। पत्रकार समाज का आईना है, चौथा स्तंभ है, और पत्रकार को पत्रकार के रूप में ही काम करे तो कभी कोई ताकत नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो कोई राजनेता हो, कोई अपराधी हो, कोई अधिकारी हो, पत्रकार को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर पत्रकार सही है, जेन्युइन काम कर रहा है, समाज हित में काम कर रहा है, आईना बन के काम कर रहा है, तो सर जैसे होता क्या है ना कि मीडिया आज के डेट पे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपोजिशन के जो हैं या रूलिंग पार्टी में जो है उनको बोलते हैं कि गोदी मीडिया हो गया, कि उनको पैसे दिए जा रहा है या सारे चैनल उनके हैं और उनके प्रति ही सिर्फ उनके बारे में ही बताया जा रहा है। इस पे आप कुछ क्या बोलना चाहते नहीं। देखिए, ऐसा भी मतलब कहना मतलब जेन्युइन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बहुत कुछ हम हर, अगर मैंने कहा ना कि वो पत्रकार सही है तो वो सही काम करेंगे। और जहाँ तक बात है, देखिए, सरकार के साथ मीडिया हाउस को चलना एक मजबूरी भी होता है, चाहे आप केंद्र में या राज्य में जिसकी सरकार है, क्योंकि कोई भी चैनल या अखबार इसी के ढंग से चलता है। विज्ञापन अगर आपको मिलेगा, ऐड मिलेगा, तो ही चल पाएगा। तो सरकार के कार्यों को दिखाना तो मीडिया का काम है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री है कोई, जी। या मुख्यमंत्री है, या राज्यपाल है, या राष्ट्रपति है, तो उनके कार्यों को तो दिखाएगा ही। जी। चाहे कल हो के किसी की सरकार थी, उनके कार्यों को दिखा, आज किसी की सरकार है, उनके कार्यों को दिखाया जा रहा है, तो ये तो चलेगा। तो उसमें अगर ये आरोप लगाया जाता है कि वो मीडिया मीडिया हो गए, ये मीडिया हो गए, तो गलत है। किसी भी सरकार हो, कल आप सोचिए, आज किसी और की सरकार है, कल किसी और की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी। तो जब उस समय जो चैनल हुआ करते थे, जो अखबार हुआ करते थे, तो उस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को बहुत प्रमुखता से छापते थे, या प्रधानमंत्री के कार्यों को, या अन्य मंत्री के कार्यों को बहुत प्रमुखता से छापते थे। तो वो, और आज किसी और की सरकार, तो मीडिया को सरकार के साथ जाना थोड़ा मजबूरी और ज़रूरी भी होता है। अगर आप तक हम प्रधानमंत्री की बातों को, या मुख्यमंत्री की बातों को, या वरीय नेताओं की बातों को नहीं लाएंगे, तो कैसे आप पहुँच जानेंगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में। तो इसलिए ये भी आरोप नहीं इतना होना चाहिए कि कुछ मीडिया मान सकते हैं कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर पत्रकार अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, हमने देखा भी है सर कि जो खास करके रूलिंग पार्टी होते हैं, उनको लेकर के जो नेगेटिव बातें भी है उनको छुपाया जाता है और जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ उनके बारे में तारीफ की जाती है। वही हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों को तो कि फिर ऑपोजिशन क्यों है, और जो विपक्ष है उसका काम क्या है? सर विपक्ष तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, या मेंटली बोल दीजिए या फिज़िकली बोल दीजिए। अभी तो ख़ैर इतना एक्सपीरियंस या इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितना मेरा अनुभव है कि ऐसा हमने देखा है कि शायद अगर अपोज़िशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता, तो और अच्छा कार्य हो सकता था। बिल्कुल, हमेशा विपक्ष को तो मजबूत होना ही चाहिए। हाँ, तभी बोले ना, हर समय पक्ष और विपक्ष दोनों अगर चलेगा तभी। अगर केवल पक्ष होगा तो काम नहीं होगा। काम नहीं बिल्कुल। आज देख रहे होंगे कि आपके हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो विपक्ष के नेताओं जो द्वारा उनका उनका समय समय पर विरोध या रास्ता दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन विपक्ष को आपने सही कहा, विपक्ष को भी हमेशा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल।
तभी वो जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम वो सरकार कर पाएगी। हाँ, विपक्ष कहीं-कहीं पे कमज़ोर हो जाती है, नहीं होना चाहिए उसको। और अभी भी ये चीज़ें तो होती रहेंगी सर। अभी जैसे हम लोग जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, झारखंड से बिलॉन्ग हुँ, हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ। तो झारखंड में जो अभी हमारे साथ हमने किन्हीं को खोया है, शिबू सोरेन जी जी, को। जी, जी, जी। तो जैसा उनके गाँव में 20-25 साल से कुछ नहीं था डेवलपमेंट, रातों रात एकदम फ़िल्मी स्टाइल में रोड बन जा रहे हैं, टावर लग जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूँ। मैं भी उनके गाँव गया था और चूँकि ये लोग, इनका पूरा परिजन मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। मेरे दादाजी के समय से ये लोग मतलब वो जुड़े हुए हैं हम लोग उनके अच्छा। उनसे। तो इनके पूरे परिजन जो है ना, वो लोग एक ज़मीनी व्यक्ति तो रहे हैं। आज भी आपको दिखा होगा उनके श्रद्धांजलि के दौरान, उनके जो श्राद्ध कर्म के दौरान, वो लोग ज़मीनी रूप से हर व्यक्ति से मिले। ठीक है? एक सुदूरवर्ती गाँव है वो, नेमरा जो है, जी। वहाँ पे रोड नहीं था, ठीक है? रोड का निर्माण हुआ। लेकिन अब आप सोचिए कि अचानक पूरे झारखंड के हर सुदूरवर्ती गाँव में रोड बन जाए, ये तो मुश्किल, लेकिन फिर भी काम किया गया। मुख्यमंत्री गाँव था। लेकिन मुख्यमंत्री में एक चीज़ तो मेरे को अच्छा लगा, इनके परिजन जो भी थे, या गुरुजी शिबू सोरेन, आदरणीय शिबू सोरेन जी हो, चाहे हेमंत जी हो, या इनकी वाइफ, या इनके परिजन जो भी, वो आप एकदम आम लोगों जैसा आपको दिखते होंगे। आपको कहीं ना, एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पावरफुल पर पोस्ट होता है, कि आपको कहीं वो नहीं दिखेंगे कि वो कोई एकदम जेन्युइन, वो साधारण से कपड़ों में आम लोगों से मिलना नहीं सर महसूस हुआ कि एक आम व्यक्ति है वो। वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है कि इस तरीके नहीं का नहीं, है? ऐसा वोट बैंक के समय, अभी चुनाव का समय तो है नहीं। जी। और पहले से देखा जा रहा है, आप अगर पुराना हिस्ट्री भी निकाल के देखिए, गुरुजी शिबू सोरेन जी का भी, वो भी पुराने लोगों को या आम लोगों को, जो उनके नज़दीकी गांव के लोग थे, उनके लोगों को बहुत महत्व देते थे वो लोग। और वही गुण हम मेरे को अभी हेमंत जी में भी देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। अगर आप आम लोगों से जुड़िएगा तो आम लोग आपसे जुड़ेंगे। हो सकता है राजनीति भी हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन आम लोगों से जुड़ा भावना इनके अंदर देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हर लोग, आज आपको मालूम है नेमरा में क्या लग रहा था स्थिति? लग रहा था कि जैसे महाकुंभ उमड़ पड़ा है, लोगों की भीड़ इतने थे वहाँ पर। लोग, कोई विधायक क्या, सांसद क्या, कोई आम लोग क्या, एकदम सब पैदल जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोग, ऐसा था। और मुख्यमंत्री हेमंत जी सभी से मिल रहे थे। ये अच्छा। बहुत बड़ी बात, बेचारे वहाँ पे मतलब थके हुए अपने पिता का काम और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों से मिल रहे थे। और इतना ही नहीं, सरकारी कार्य भी वहाँ से हो रहे थे, अच्छा। जो कि प्रोजेक्ट भवन या मंत्रालय से होने चाहिए, वहाँ से बैठ के वो काम भी कर रहे थे वो। तो ये सब प्रशंसा भी करनी चाहिए, ठीक है। जी। नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है, लेकिन कुछ जो अच्छे काम है, जो आम तबका जिससे खुश होता है, उसका प्रशंसा भी हम लोग को करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को आरोप आरोप लगा दिए कि आप बस झामुमो के नहीं, सपोर्टर हैं, नहीं, नहीं, कांग्रेस का ऐसा ऐसा सपोर्टर नहीं हैं, सर। लेकिन जो जेन्युइन बात है वो बोलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और तरक्की पहले से होना चाहिए था, ये भी हम बोलते हैं। जैसे 20-25 सालों से वो रोड नहीं बना था सर, और अभी अचानक से वो रोड बन गया। और हमने सुना है, न्यूज़ में देखा भी है कि उस रोड के लिए बहुत सारे गाँव वाले आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय क्यों नहीं बना, और अभी ये अचानक से क्या हाँ, अपने सुविधा के लिए बनाए हैं नहीं, नहीं, या? सहमत है, आपकी बात से सहमत है, लेकिन पहले से बनना चाहिए था, ये ठीक है। लेकिन अभी जो देखिए, मुख्यमंत्री इस दौरान 14-15 दिन रहे वहाँ पे, तो उनकी नज़र वहाँ पे पड़ी कि भाई लोग आएंगे, और बड़े बड़े आप देखे होंगे कि रक्षा मंत्री, ये लोग यहाँ पे आ रहे थे। अब कई सांसद, कई बड़े विधायक, योग बाबा रामदेव, ये सब का आगमन होना था। तो ऐसी स्थिति में रोड अगर यहाँ पे आते हैं, तो लोग को लगता है कि झारखंड के गांव कैसे हैं। तो रोड का निर्माण हुआ, पहले भी रोड, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, नेमरा में पहले भी रोड का निर्माण उस गांव में हुआ है, उस क्षेत्र में, आसपास। आसपास में जो बरियातू गांव वगैरह है, वहाँ तक तो बहुत अच्छी सड़कें थी। और बारिश के समय ऐसे भी सड़कें तो ख़राब हो ही जाती है, तो फिर भी काम तो, हाँ, पहले भी होना चाहिए था। आपकी बात से मैं जी। सहमत भी हूँ, लेकिन इस दौरान जानबूझ के किया गया, क्योंकि अच्छे-अच्छे लोग आने वाले थे। और कैसे उनको अब जिस दिन आपको मालूम होगा कि जिस दिन अ, शिबू सोरेन जी का अंत्येष्टि था, राहुल गांधी जैसे पर्सन जी, रोड जाम में फँसे रहे। देखिए क्यों? सर। क्योंकि रोड गड्ढे थे, ये थे। इसी कारण से रोड निर्माण वगैरह कराया गया, ताकि 12वां का जो कार्यक्रम हो, उसमें लोग परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये कारण था। सर, अगर कभी कोई पार्टी, आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसी छवि पे कोई टिकट देना चाहे, तो आप जॉइन करना चाहेंगे? ये तो आप कन्फ्यूज़ कर दिया ऐसा क्वेश्चन करके।
ऐसा तो अभी तक किसी दल के बारे में नहीं सोचा है। अच्छा। भविष्य के गर्भ में रहने दीजिए इन बातों को। अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तक किसी दल के बारे में कन्फर्म नहीं हुआ है कि किस दल में जाना है या नहीं जाना। लेकिन ऐसा कभी मौका आएगा तो आपको सबसे पहले बताएँगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब तो अगर हम कि आपके पास इतना अनुभव है कि हम लोग जितना बात करें पॉलिटिक्स पे और सारी बातों पे उतना कम होगा। हम लोग इसको थोड़ा-सा अब मीडिया पे लेकर के चलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, आपने कीमती समय दिया है हमें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई रिपोर्ट कवर करने गए हैं और तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया हो, ऐसा कुछ? देखिए, वो अगर देखा जाए ना तो डेली पत्रकार के लिए वो चैलेंजिंग ही दिन होता है। हर दिन, कोई नहीं, कोई ऐसा समय नहीं। कभी-कभी बहुत विशेष हो जाता है। लेकिन अब क्या है ना कि हम लोगों ने शुरू से एज़ ए ब्यूरो चीफ, एज़ ए सब एडिटर काम करा है। तो फील्ड पे अब ऐसा मौका तो कम मिलता है, फील्ड में तो रिपोर्टर ही जाते हैं। एज़ ए ब्यूरो चीफ हम लोग क कम मौका मिल पाता, विशेष परिस्थितियों में हम लोग जाते हैं। अच्छा। जिस तरह एज़ ए ब्यूरो चीफ का आपको मैं डेफिनेशन दूँ, रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ में क्या अंतर होता है? रिपोर्टर थाना प्रभारी पुलिस, ब्यूरो चीफ एसपी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो वर्क होता है कि आप बैठ के वर्क करो। आप मोबाइल पे, हम लोग देखते होंगे ज़्यादा समय मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल पे हम लोगों को वो सूचना रिपोर्टर्स या हमारे सूत्र द्वारा मिलती है। तो अब हम लोगों को रोड में या सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता या वो उन स्थानों तक नहीं जाना पड़ता। वो रिपोर्टर जाते हैं। अब पहले जो थी पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर था। आज टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया कि अभी तुरंत कोई घटना घटी और उसको मैं तुरंत फ्लैश कर दिया, तुरंत न्यूज़ चलने लगा। एक समय था, ऐसा भी हम लोगों ने पत्रकारिता का देखा है, जब शुरुआत हम लोगों ने करा था, तो उस दौरान न्यूज़ हम लोग जाते थे, वो कैमरा होता था, वो फ़ोटो खींचते थे, उसका फिर उसका वो प्रिंट होता था। रील जो बनता रील रील वाले, रील। हाँ, उससे प्रिंट होता था और हम लोग फिर वो फ़ोटो उसके फिर न्यूज़ लिखते थे हाथ से और फिर हम लोग उसको किसी माध्यम से, या तो गाड़ियों के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से, हम लोग अखबार के ऑफ़िस तक या चैनल के ऑफ़िस तक भेजते थे। तो और काफ़ी तब समय लगता होगा। काफ़ी, और आज क्या है कि आप हुआ तुरंत व्हाट्सएप में आप भेज दो या इसके ज़रिए। तो अब पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में काफ़ी परिवर्तन आया। पहले काफ़ी, आपने कहा ना चैलेंजिंग, पहले पहले चैलेंज हुआ करता था पत्रकारिता करना, अब कुछ नहीं है। आज की डेट में देखेंगे कि लगभग लोग आपको पत्रकार दिखते हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सर। और पहले वो चीज़ नहीं था। एक कुछ क्राइटेरिया होती थी पत्रकारिता करने का, वो अब नहीं रहा। तो अब हम लोगों को भी वो मज़ा नहीं आता है पत्रकारिता करके। और कई हम लोगों ने बहुत ऐसी-ऐसी घटनाएँ यहाँ पे हुई थी, रामगढ़ में भी या पूरे झारखंड में, तो हम लोगों ने कई घटनाओं को कवर किया उस दौरान वहाँ पहुँच के, या बाइक के ज़रिए सूचना मिलता था। अब मैं आपको एक बताता हूँ, चूँकि आपके पास समय नहीं होगा तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, ऐसे कई घटनाएँ हैं लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हम उस समय अखबार का नाम नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक बड़े अखबार का हम रिपोर्टर हुआ करते थे। और हम लोगों को सूचना मिला कि एक थाना को किस नक्सली संगठनों ने लूट लिया। अच्छा, ये सूचना मेरे को मिला रात में 9 बजे। हम और एक हमारे मित्र पत्रकार हैं और उस समय हमारे पास अम्बेसडर कार हुआ करता था। अच्छा। और हम खुद से ड्राइव करके, आज से बहुत साल ड्राइव करके वहाँ पहुँचे और तो रात का करीब 10 बज रहा था। तो देखे कि पुलिसकर्मी को गोली लगा हुआ, ब्लड बह रहा है, बुरकुंडा भदानी नगर के पास। और उसको हम लोगों ने कवर किया, तुरंत फ़ोटो खींचे, फ़ोटो, और उसके बाद फिर वहाँ से निकले और निकले रास्ता में वो मेरी कार ख़राब हो गई। हम खुद ड्राइव कर रहे थे, मेरे साथ मित्र था। अच्छा। और थोड़ा, चूँकि उस समय हम लोग थोड़ा घबराते भी थे, थोड़ा डर भी लगता था। तो ये भी था, मतलब अब हम लोग देखिए जंगल के बीच में, उस समय रोड पूरा सुनसान हुआ करता, अब ना बहुत सा घर वगैरह। तो अब और न्यूज़ भी भेजना, ये भी कि भाई न्यूज़ जल्दी नहीं भेजेंगे तो छपेगा भी नहीं कल अखबार में। तो मेरे साथ जो पत्रकार भैया थे, उनको बोले आप ऐसा करो, किसी तरह पैदल होकर के चले जाओ या किसी के साथ चले जाओ। बोला आपको अकेले जंगल में छोड़ के कैसे चल जाए? बोले नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप जाइए और इसको, न्यूज़ को पहले लगाइए। तो हम लोग अपने ऊपर, मतलब उसमें रिस्क भी लेते थे और उसके बाद फिर कार को हम अकेले जंगल में, है ना, डर भी लग रहा है कि भाई कोई जानवर ना आ जाए, कुछ ऐसा, उसमें इतना घना जंगल। और फिर वहाँ से किसी तरह रात में 2 बजे हम घर पहुँचे। तो ऐसा-ऐसा सिचुएशन भी कई बार आए। लेकिन पत्रकारिता एक शौक था, एक जज़्बा था हमारे अंदर, तो वो हम लोग करते थे। अब नहीं रहा वो बात। अब सर, जैसे आपने बताया कितना चैलेंजिंग काम था,
तो सोशल मीडिया आने से क्या-क्या डिफरेंसेस आई है या क्या बदलाव हो गया है? नहीं, नहीं, सोशल मीडिया तो अगर कहा जाए तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ विज्ञान जिस तरह वरदान है तो अभिशाप भी है। जी, तो सोशल मीडिया भी वरदान है तो अभिशाप भी है। इसका अगर पॉजिटिव वर्क यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे आप कर रहे हैं, जी, ये बहुत अच्छा है, लोगों तक अच्छा संदेश जा रहा है। अगर इसको हम नेगेटिव रूप से अगर हम करें, कुछ अनगढ़ बातों को, कुछ गलत हरकतों को समाज तक पहुँचाएँ तो वो गलत होगा। तो सोशल मीडिया को अच्छे रूप में उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। तो यही सोशल मीडिया आने से काफ़ी क्रांति आई है और ये क्रांति बोल सकते हैं, मीडिया क्रांति बोल सकते हैं। वो इसे लोगों तक संचार क्रांति बोल सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचना, ये कुछ बातों को, जैसे जो बातें दब जाती थी, चाहे वो अखबार या चैनल नहीं दिखा, आज सोशल मीडिया वाले दिखा देते हैं उसको तुरंत, और सरकार तक या जो बड़ी अधिकारी उन तक वो बात पहुंचती है और इस कारण फिर काम हो पाता है, उसका सफलता मिल पाता है उस और। तो ये बहुत जरूरी, लेकिन गलत कुछ, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं जी, ये पॉजिटिव वर्क है, जी, एक अच्छा संदेश समाज तक जाना चाहिए, वो आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी को नेगेटिव रूप से कुछ लोग ऐसा भी सोशल मीडिया में जो कि गलत प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज को गलत राह में ले जा रहे हैं। कुछ गलत न्यूज़ का प्रसारण कर देना, कुछ गलत बातों का प्रसारण कर देना, जो बात नहीं आना चाहिए समाज में वो बातों को ले आना, तो उस सब पे रोक लगना चाहिए, ये भी हम कर और रहे हैं। सर जैसे हमने देखा है बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें सिर्फ़ गलत तरीके से डांस करना और गलत-गलत हरकतें करके फ़ेमस हो जाना, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, आप देखे होंगे हुँ, कि जो ज़मीनी रूप से जो फ़ेमस होता है, ज़मीन में मेहनत करके चल के और आप मुकाम तक हासिल करते हैं, साइकिल, कार, तो फिर ट्रेन, फिर प्लेन, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। एक कच्चा बादाम करके आया था और हाँ, फिर एक आया वो बजाते हुए एक क्या, तो ऐसे बिल्कुल लोग गा आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सर। वैसा नहीं, आपको पूरा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तब आपको मुकाम हमेशा हासिल रहेगा। नहीं तो आज आपको याद रखा, कल भूल जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि वो जो हुआ था अभी आपका यहाँ पे कुंभ मेला, उस दौरान एक महिला को काफ़ी प्रचलित किया गया, वो कहाँ महिला आज मालूम नहीं। हाँ, एक बंगाल की गायिका थी, क्या नाम था वो, रोड पे घूम-घूम के गाना गाती थी, उनको काफ़ी प्रचलित किया गया, फिर गायब। और फिर वो वो फिर एक मीडिया कच्चा में बादाम करके गाते थे, वो गायब हो गए। तो ऐसा नहीं, आप मेहनत करके अगर पहुँचोगे, जी। तो आप हमेशा मुकाम पे रहोगे, नहीं तो अचानक आओगे और तो अचानक चले जाओगे। का तो ऐसा तो बचना चाहिए इससे। सर जैसे आप समाज में रहते हैं सर, तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि नशा के पीछे यूथ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनको क्या आप बताना चाहते हैं जिसके कारण यूथ जो है वो गलत दिशा में ना जाए? देखिए, नशा तो सही में यूथ को दिग्भ्रमित कर रहा है, नशा से बचना होगा। और हम लोगों ने नशा मुक्ति अभियान भी कई बार चलाया कि भाई आप युवा हैं, आपके कंधे पे पूरा देश का भविष्य है, बिल्कुल सर। और आप अगर नशा खुद डगमगाओगे तो क्या देश के भविष्य को संभालोगे आप? गार्जियन ठीक है, गार्जियन तो आपके लिए कर रहे हैं, अपना खून भी बेच के आप युवाओं को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उनके इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जी, आपका भी, युवाओं का से भी मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कल के भविष्य हो। आपके माता-पिता, आपके गार्जियन आप पे निर्भर हैं। आप उनके लिए अपना कंधा मजबूत करो, अपने कंधे को नशाखोरी या गलत कामों में पड़ के कमज़ोर नहीं करो, नहीं तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, आपका परिवार कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ये काम नहीं करना है, नशा क्या, और आप दिग्भ्रमित नहीं होना। काफ़ी स्कोप है, हो सकता है कि आज आप सफलता नहीं हासिल कर पाएँ, हुँ, कल आप सफलता हासिल करोगे। जी। मेहनत करते रहना है, सफलता तो ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन सफलता मिलेगा, वो आपके मेहनत पे निर्भर करता है। तो अच्छा काम के लिए मेहनत करते रहिए, युवा से यही रिक्वेस्ट होगा मेरा आपसे। युवाओं के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहते हैं, कोशिश करते हैं कि युवा आज का हमारा भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, हुँ, भारत युवाओं का देश है, ये भी कहा जाता है। जी सर। यहाँ ऐसे युवा हुए हैं स्वामी विवेकानंद जैसे, तो उनको हम प्रेरणा स्रोत माने और भगत अच्छा सिंह काम, जैसे। भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, तो ऐसे-ऐसे लोग युवा यहाँ इस देश का, वैसे भविष्य हम लोग को बनना है, उनको प्रेरणा मानते हुए हमें करना है। जी। तो ये युवाओं से यही रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आप पे पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है। अपने देश के भविष्य को कमज़ोर ना होने दें आप। सर बातें तो होती रहेंगी और अगर मेरे को ऐसा कुछ लगा तो हम लोग फिर से एक एपिसोड लेकर के आएँगे। आप अपना कीमती टाइम लेकर के और हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको ऋतिक रोशन जी, आपने काफ़ी अच्छा एंकरिंग करा। मैंने जी, पहले भी कई बार
कई स्टूडियो में साक्षात्कार करा है, लिया दिया है। लेकिन आपका एंकरिंग करने का ढंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको विशेष करके धन्यवाद ऋतिक रोशन जी, आपके टीम को, आपके कैमरामैन को, आपके एडिटिंग टीम को जी। और आपके खासकर आपके दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को झेला इतना देर। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।